नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक रिपोर्ट में जो भारत के गौरव, कूटनीति और ताकत की पहचान बन चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस को हिला दिया। वह खबर जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला दिया और संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में ऐसा सन्नाटा फैला दिया जैसा कभी नहीं देखा गया। जी हाँ दोस्तों, भारत को मिल गई है वीटो पावर। वह पावर जो अब तक सिर्फ 5 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन अब छठे पायदान पर चमकता हुआ भारत खड़ा है और इस पल ने पूरे विश्व को संदेश दे दिया है। अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। यह कहानी है उस भारत की जो कभी उपनिवेश था लेकिन आज दुनिया का निर्णायक बन गया है। दोस्तों, जब यह खबर दुनिया के मीडिया में छाई तो हर अखबार का हेडलाइन एक ही थी, इंडिया शट्स अमेरिका माउथ। अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, दिस इज द एंड ऑफ वेस्टर्न मोनोपोली। और यही था वह पल जब दुनिया ने स्वीकार किया, अब वर्ल्ड लीडरशिप का केंद्र भारत है। अब कोई भी वैश्विक निर्णय भारत की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकेगा, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ा हो, ऊर्जा नीति से या मानवाधिकार से। भारत अब निर्णायक भूमिका में है। इस कदम ने भारत के दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को झटका लगा, चीन को असहजता महसूस हुई और अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। भारत ने कहा, हम अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाएंगे। और यही बात भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। भारत ताकत दिखाने में नहीं, संतुलन बनाए रखने में विश्वास रखता है। यही कारण है कि भारत की वीटो पावर की घोषणा के बाद किसी देश ने विरोध नहीं किया। सबने तालियां बजाईं क्योंकि सबको पता था, अगर कोई देश इस पावर का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकता है तो वह भारत है। अब भारत के पास वह शक्ति है जो दुनिया की दिशा तय करेगी। अब कोई प्रस्ताव भारत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका को अब यह मानना पड़ेगा कि एशिया की आवाज भारत है और दुनिया की नई रीढ़ भी भारत है। यह बदलाव आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बदल देगा, क्योंकि अब निर्णय वॉशिंगटन या लंदन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिए जाएंगे। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र ने यह मुकाम हासिल किया है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक दृष्टि है जो संतुलन, न्याय और समानता की बात करता है। दोस्तों, आगे चलते हुए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहें। ये कहानी है उस सभ्यता की जिसने हजारों सालों का इतिहास रचा, जिसने दुख और दर्द के सागर पार किए लेकिन कभी अपनी आत्मा नहीं खोई। दोस्तों, आज की इस खबर ने हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, यह हमारे सामूहिक आत्मविश्वास की जीत है। अमेरिका की बोलती बंद इसलिए हुई क्योंकि भारत ने कोई भीख नहीं मांगी, कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत, अपनी योग्यता और अपनी नीतियों से यह सम्मान हासिल किया। एक समय था जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को सुना नहीं जाता था, लेकिन आज वही भारत वहां फैसला लेने वाली टेबल पर बैठा है। और जब भारत का प्रतिनिधि खड़ा होकर कहता है, भारत प्रस्ताव को वीटो करता है, तो पूरा हॉल खामोश हो जाता है। वह खामोशी जो दुनिया की राजनीति का नया अध्याय लिखती है। भारत ने यह मुकाम एक रात में नहीं पाया। इसके पीछे दशकों की कूटनीति, वर्षों की तैयारी और अनगिनत त्याग की कहानियां छिपी हैं। आज जब भारत को वीटो पावर मिली तो यह सिर्फ न्यूयॉर्क या दिल्ली की जीत नहीं थी, यह विजय हर उस भारतीय की थी जिसने कभी सपना देखा था कि एक दिन तिरंगा सबसे ऊंची मेज पर लहराएगा। दुनिया ने कई बार भारत को कम आंकने की कोशिश की। कभी कहा गया भारत गरीब है, कभी कहा गया भारत अनुभवहीन है और कभी कहा गया भारत को स्थायी सदस्यता की जरूरत नहीं। लेकिन भारत ने इन सब को जवाब दिया, काम से, कर्म से और करिश्मे से। भारत की विदेश नीति ने धीरे धीरे पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। रूस के साथ दोस्ती निभाते हुए भी अमेरिका के साथ साझेदारी करना, चीन से भिड़ते हुए भी दक्षिण एशिया को जोड़ना और पश्चिम को जवाब देते हुए भी विकासशील देशों की आवाज बनना, यह किसी साधारण कूटनीति का खेल नहीं था। यह था एक संतुलित सोच समझकर रचा गया भारत मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी। दुनिया को लगा भारत कभी निर्णायक नहीं बनेगा, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। दोस्तों, यह सब तब शुरू हुआ जब भारत ने वैश्विक मुद्दों पर अपना स्टैंड लेना शुरू किया। जलवायु परिवर्तन हो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो या फिर मानवाधिकारों का सवाल, भारत ने अपनी शर्तों पर बोला, अपने सिद्धांतों पर डटा रहा। जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने कहा, हम अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेंगे। जब रूस पर पश्चिमी दबाव बना, भारत ने कहा, हम अपने दोस्त को नहीं छोड़ते। और जब चीन ने एशिया में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की,
तब भारत ने कहा, हम झुकेंगे नहीं। यह वही वक्त था जब पूरी दुनिया ने भारत की गंभीरता को महसूस किया। फिर आया वो दौर जब भारत ने अपनी ताकत साबित करनी शुरू की, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी। चंद्रयान की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ धरती का खिलाड़ी नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी निर्णायक है। डिजिटल इंडिया ने दिखाया कि भारत सिर्फ जनसंख्या वाला देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत किसी से हथियार नहीं खरीदेगा बल्कि खुद बनाएगा और दूसरों को देगा। भारत के इन कदमों ने अमेरिका की नींव हिला दी